और ये मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, मैं एकनाथ शिंदे को सुन रही थी, उन्होंने उद्धव ठाकरे का जिक्र नहीं किया है। बालासाहब ठाकरे को आज सब याद कर रहे हैं, तो क्या शिवसेना पहले जैसी शिवसेना नहीं रही है? और दूसरी बड़ी बात कि शिवसेना के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अगर बालासाहब ठाकरे होते तो क्या ऐसा होता? विपनीश जी, देखिए, शिवसेना जो राजनीति से ज्यादा समाज सेवा के लिए जानी जाती है, और आज जो बगावत कर रहे हैं, ये इनको पता है। अगर ये इतना मान रहे हैं कि शिवसेना बाला साहब की शिवसेना है, तो जिस शिवसेना का बीजेपी ने इतना अपमान किया, इतना वो किया, और उनके साथ अगर ये जाके सरकार बनाते हैं तो मैं समझता हूं वो भी टिकेगी नहीं। पूरी महाराष्ट्र की जनता देख रही है किस प्रकार से ये बगावत हुई है, और इसको करके अगर वो पब्लिक में जाएंगे तो आगे पब्लिक उनको क्या जवाब देगी, ये भी उनको समझ लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जहां पे भी जो सत्ताधारी पार्टी हो, पैसे के बल पे और केंद्रीय एजेंसियों के बल पर ये सब किया जा रहा है पूरे देश में, मैं समझता हूँ ये परंपरा भी अच्छी नहीं है। सत्ता बदलती रहती है, कल को दूसरी भी कोई पार्टी की सरकार बनेगी, तब अगर ऐसा ही करने लगेंगे तो किस प्रकार से देश चलेगा। तो इन चीजों को देखना चाहिए और पूरे देश को भी इस चीज को समझना चाहिए। और हर पार्टी को मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इस प्रकार से सभी पार्टियों को सामने आना चाहिए, और जो भी विपक्ष के ऊपर जिस प्रकार से ये सब हो रहा है, जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं है और उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियां लगा करके नेताओं के ऊपर इस प्रकार से प्रेशर बना करके और मनमानी की जा रही है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन विक्रम जी, ये बताइए कि एकनाथ शिंदे को आप नहीं मना पा रहे हैं, बागी विधायकों को आप नहीं रोक पा रहे हैं, बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायक उनके साथ हैं, तो बीजेपी यहां पर क्या है? अब मौका तो आप दे रहे हैं, तो तीसरा तो फिर फायदा उठाएगा जब मौका आप दे रहे हैं। तो नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि बातचीत हो रही है, देख रहे हैं क्या नाराजगी है और क्या उनका उसको कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये तो आपको नहीं लगता क्या कि कोई वो उनको कुछ तो कहीं से कुछ मिला होगा, जब जिस प्रकार से उन्होंने ऐसी बगावत की है, वो अकेले बगावत करके क्या करेंगे? तो उनको कहीं न कहीं से ऐसा कोई भरोसा दिया गया है, या उनको किस प्रकार से कौन सा प्रेशर ऐसा डाला गया है जिस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। पहले भी हुआ है कुछ राज्यों में, पहले भी हो चुका है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो ये उसी का वही चीज ये नजर आ रही है। तो ये तो सब सारी चीजें सामने दिख रही हैं। तो इसमें मेरे न कहने से पूरा क्या आरोप आप बीजेपी पर मंड रहे हैं, और मेरे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। महेश वर्मा जी, संजय राउत कह रहे हैं और तमाम नेता के ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं होगा इस बार, पहले भी आप 2 बार कोशिशें कर चुके हैं। विघ्नेश जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑपरेशन लोटस है या ऑपरेशन शिवसेना है। शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे जी ने जो बात कही, और उस बात को इन लोगों ने भी, शिवसेना के बड़े कद्दावर नेताओं ने उसकी पुष्टि करी। उसमें एक संजय राउत भी है कि हमारी मान मनोबल जारी है, उनकी नाराजगी जायज है। पहले तो ये क्लियर करें ना, ये स्पष्ट करें कि वो नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि नाराजगी जायज है, किसने कहा? ये किसी ने नहीं कहा। अरे भाई, नाराजगी जायज है किसने बोला? नहीं, वो जो आपके 2 नेता वहां गए हैं मनाने, वो किस बात के लिए गए हैं? हाँ, तो उनको क्या कहने गए? अगर कोई वहाँ ईडी और सीबीआई, वहाँ ईडी सीबीआई और पुलिस का क्या मतलब है? जो आप अभी अनाप शनाप बेसिर पैर की बात आप कर रहे हैं। तो किस प्रकार से गुजरात में ऐसे कहा? विघ्नेश जी ने जो सवाल किया उसका गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार है? संभाल नहीं रहे हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आसाम में किसकी सरकार है? जो कमी है, आसाम लेके जा रहे हैं। आप अपनी कमियों को देखिए ना। सबसे पहले तो जो चीजों को समझना है उसको समझिए, और उसको दुरुस्त करना है करिए, नहीं करना है आप अपने भी कमियां देखो। आपके पार्टी में भी विरोध से, आपकी पार्टी में भी कई नेता विरोध कर रहे हैं। चाल होने से आपका काम नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। में भी कई नेता विरोध कर रहे हैं। तर्क और बहस करने का कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में लगातार बोलते जाइए और सुनिए ना। ये क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप गलत क्यों बोल रहे हो? एकनाथ शिंदे जो है, उनके पास 41 विधायक जो है, नहीं 41 विधायक जो है, ये किसने कहा? क्या है विघ्नेश जी? विक्रम जी सुन लीजिए, वो कुछ बता रहे हैं, फिर उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है चिल्लाने चीखने का, एक एक करके बात करते हैं। बौखलाहट इस तरह। 1 मिनट रुकिएगा महेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ चर्चा में। देखिए विघ्नेश जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरह का घटनाक्रम है, जैसे राजनीतिक स्थिति परिस्थिति का वहाँ निर्माण हुआ है, उससे तो यही लगता है कि वहाँ की सरकार अल्पमत में है। उद्धव जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर सरकार में रहना है तो विधानसभा में उनको अपना बहुमत साबित करना चाहिए। अब बचा क्या है जो सोचने और समझने की
आप मुझे गाली दे के क्या कर लेंगे? आप मुझे नसीहत क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपने नेताओं से पूछिए ना, उन्हीं संजय राउत से पूछिए कि वो कैसे कैसे दावा कर रहे थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं बीजेपी बरगला रही है, बीजेपी हमेशा ऐसे खरीद फरोख्त करती है और सरकार को कमजोर करती है, बीजेपी की आदत है ये। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं विघ्नेश जी कि हम खरीद फरोख्त से, ये 41 विधायक हैं। ये जब एकनाथ शिंदे जी ये कहते हैं कि हमारे किसी भी विधायक का कोई भी काम इस सरकार में जो है एनसीपी करती ही नहीं है, और ये वहां के अखबारों में छपा है। आप अपने जो पत्रकार आपके पैनलिस्ट हैं जो महाराष्ट्र की चीजों को कवर करते हैं, उनसे पूछिए ना। यही एकनाथ शिंदे के बारे में खबर छपी तो उनके सेक्रेटरी को मना कर दिया गया, जिसके वो मंत्री हैं, कि भाई इसकी फाइल को कोई भी साइन नहीं करना है। आखिर में शिवसेना जो है अपनी अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रही है, जो बाला साहब की लेगेसी है, जो उसको लेकर चलते हैं, जिनके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो अपनी, अगर शिवसेना अपने आप को बचाने के लिए ऐसा एकनाथ शिंदे जी ने किया शिवसेना को बचाने के लिए, तो इसमें भाजपा को ये कह देना कि ईडी है, सीबीआई है, अब आप ये कह रही हैं कि भाई खरीद फरोख्त हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है मिला के भी अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है अभी कोई क्लेम करने जा रही है, दावा कर रही है? हमने अपने तरफ से कुछ कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हटो सब लोग, अब तो हम सरकार, हम तो आज से 20 दिन पहले 134 विधायकों का समर्थन हमारे साथ था, तब हमने दावा नहीं किया जब हम एमएलसी की चुनाव जीते, राज्यसभा का चुनाव जीते। तो ये सब जो ये उटपटांग ढंग से कोई चीज कह देना, ठीक है, आप हमारे ऊपर नजर होनी चाहिए, क्योंकि 106 विधायक है, सबसे बड़े पार्टी के रूप में हम महाराष्ट्र में हैं, स्वाभाविक है कि क्लेम हमारा बनता है। अगर वहां सरकार गिरती है तो हमारे तरफ तो नजर होगी ना लोगों की। ठीक है, और जब ऐसी बातें होगी विघ्नेश जी, तो स्वाभाविक रूप से यही कहा जाएगा। महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, ये अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे और शिवसेना के अस्तित्व पर आन पड़ी है। मैं आती हूं उस पीछे को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।